एवरीवन, सो वेलकम टू माय चैनल जहाँ पे हम बात करने वाले हैं आज वो होम टू प्रोड्यूस के बारे में। देखिए, पिछले लेसन तक हमने पढ़ा था हाउ टू प्रोड्यूस, व्हाट टू प्रोड्यूस एंड रिसोर्सेज की स्कार्सिटी और जो उसके ऑल्टरनेट यूज है उनके बारे में बात करी थी। देखिए, मैं इसे बहुत लेट नहीं करना चाहती क्योंकि फिर ना हम भूल जाएंगे जो हमने पिछला किया है, इसलिए चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। वो होम टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस में हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कि किसके लिए प्रोड्यूस करना है। ठीक है, मान लीजिए आपने प्रोडक्शन की है, लेकिन अब वो प्रोडक्शन जो है आपको कहाँ कैसे उसको उसका जो आउटपुट है निकल के आया है वो उसे कहाँ पे लगाना है आपको। ठीक है, यहाँ पे आपकी जो किताब है शायद उसमें बात करी गई होगी इनकम और डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। तो वहाँ पे आपको बताया गया है कि आप जो अपना इनकम जनरेट कर रहे हो उसे जो कहाँ डिस्ट्रीब्यूट करनी है। मान लीजिए आपको इनकम जो है वो फैक्टर्स पे लगानी है, लैंड हो गया, रेंट के लिए हो गया, या बाकी चीज़ों के लिए हो गया, या फिर आपको जो इनकम है वो लगानी है कहाँ पे, वो आपको सोसाइटी में करनी है। ठीक है, सोसाइटी के लिए लगानी है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या है ना कि जो प्रोड्यूसर है हमेशा अपना प्रॉफिट सोच के चलता है। तो अगर वो अपने प्रोडक्शन कर रहा है फॉर होम टू प्रोड्यूस, जिसकी हम बात कर रहे हैं, रिसोर्सेज को उससे जो प्रोड्यूस करने वाला है वो ये उसे सोच के चलना है कि किसके लिए प्रोड्यूस करना है। ठीक है, और वो प्रोड्यूस करेगा हमेशा ये सोच के कि उसका प्रॉफिट हो, क्योंकि वो प्रोड्यूसर है। ठीक है, वो सेलर है, वो अपना प्रॉफिट ही देखेगा हर कोई, तो उसको इस हिसाब से चलना है। इसलिए वो क्या करेगा, वो ऐसा प्रोड्यूस करेगा जिससे उसे फायदा ही फायदा हो, पैसा ही पैसा हो, प्रॉफिट ही प्रॉफिट हो। तो मान लीजिए वो रिच सेक्शन के लिए प्रोड्यूस कर रहा है, पुअर को नहीं इग्नोर कर रहा है। ठीक है, करेगा जो, ठीक है, क्योंकि उसे प्रॉफिट देखना है, उसे नहीं देखना पुअर क्या है क्या नहीं, वो क्यों देखेगा। ठीक है, क्योंकि देखिए बिजनेस में सेंटिमेंट्स नहीं होते, ये आपने पढ़ा होगा, तो ये बात है भाई। तो अब यहाँ पे जब उसने ये चीज सोच के चल ली तो देखो क्या होगा अब इससे कि वो इग्नोर कर देगा पुअर को। और इसी प्रॉब्लम की वजह से अब क्या निकल के आता है, इकोनॉमी को 3 जगह पे बांटा गया है। सबसे पहला आ जाता है, यहाँ पे हम बात करने वाले हैं मार्केट इकोनॉमी के बारे में। मार्केट इकोनॉमी एक ऐसी इकोनॉमी है जहाँ पे जैसे प्रोड्यूसर है जो अपना प्रॉफिट चाहते हैं, जो अपना चलाना चाहते हैं चीज़ों को। ठीक है, जो अपना एक राइट लेना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि अपने हिसाब से प्रोड्यूस कर सके, अपने हिसाब से प्राइस डिसाइड कर सके, वो सारे उसमें आ जाते हैं, फ्रीली मूव करती है। ठीक है, ये डिपेंड करता है सप्लाई और डिमांड पे जो होती है मार्केट में, उस हिसाब से प्रोडक्शन होती है, उस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उस हिसाब से प्राइस तय होते हैं, सब होता है। तो ये होती है एक मार्केट इकोनॉमी। अब अगली आ जाती है सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, जैसे सेंट्रल इकोनॉमी कहते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें ना भाई ये चीज आ जाती है कि सेंट्रल मतलब गवर्नमेंट जो है अपना रोल लेके चलती है। इसमें गवर्नमेंट का राइट रहता है, गवर्नमेंट अपना चलाती है। ठीक है, जैसे रेलवे डिपार्टमेंट हो गया। तो देखिए यहाँ पे ना गवर्नमेंट जो है अपना हिसाब से सोशली सबका वेलफेयर सोच के डिस्ट्रीब्यूट करती है, सब करती है। ठीक है, तो इसको कहा जाता है सेंट्रल इकोनॉमी या सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी थर्ड है, लास्ट इकोनॉमी है ये, जिसमें कि सेंट्रल और मार्केट दोनों आ जाते हैं। क्योंकि देखिए क्या है कि गवर्नमेंट का रोल भी जरूरी है, और देखिए दूसरी बात क्या है कि क्या जरूरी है, यहाँ पे जरूरी है कि जो इकोनॉमी है हमारी उसमें क्या हो, उसमें इकोनॉमी के अंदर सेंट्रल के साथ साथ बात होनी चाहिए। किस चीज की बात होनी चाहिए, फ्रीली मूव करने की भी, मार्केट फोर्सेस जो हैं उनके हिसाब से फ्रीली सब चल सके। ठीक है, किसी का दबाव ना हो, कुछ ना हो, अपने हिसाब से प्राइस तय किए चाहिए, ये भी तो चाहिए होता है ना। ठीक है, इकोनॉमी ऐसे तो नहीं गवर्नमेंट के सारी चल सकती। तो मिक्स्ड इकोनॉमी बनाई गई है जिसमें कि दोनों का रोल रहता है। कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं, ठीक है, कुछ ऐसी जगहें हैं जहाँ पे दोनों का रोल बराबर रहता है। ठीक है, तो उसकी बात भी हम आगे करेंगे। तो चलिए अब बढ़ते हैं। तो अब इस पर आ जाता है पीपीसी। पीपीसी क्या है कि रिसोर्स को मैनेज करने के लिए, उसे अच्छे से यूज करने के लिए पीपीसी एक प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है कि एक जो रिसोर्स है उसे यूज करके कितना प्रोडक्शन कर सकते हैं, कितनी पॉसिबिलिटी हो सकती है। एक लैंड पे वीट प्रोड्यूस हो सकता है, कितना राइस प्रोड्यूस हो सकता है, इसे एग्जांपल लेते हैं। तो यहाँ पे ये मुझे इजी लगता है। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में क्या होता है, मान लीजिए एग्जांपल ले लीजिए कि एक बंदा है, वो प्रोड्यूस करता है वीट। कितनी वीट, 40 लाख टन वो वीट प्रोड्यूस वहां पे कर रहा था। लेकिन अब क्या होता है कि अचानक से वहां पर राइस की भी डिमांड आ जाती है कि बंदा कहता है प्रॉफिट, अब वो तो प्रॉफिट देखेगा ना। ठीक है, फार्मर है भाई, तो उसे भी प्रॉफिट देखना है, प्रोड्यूसर है, वो प्रोडक्शन कर रहा है वो लैंड पे, तो ऑब्वियसली वो सोच के चलेगा ना कि मैं भाई यहाँ पे मैं क्या करूं,
मैं भी अपना प्रॉफिट देखूं, ठीक है, तो वो क्या करेगा, जो वीट है उसका हिस्सा कम कर देगा और उसे मान लो 30 लाख टन वीट रह गई और 10 उसने राइस उगाना शुरू कर दिया, ठीक है, ये है वीट, ये है राइस, ठीक है। अब क्या हुआ कि यहाँ पे जब वो इतना उगा रहा था तब अचानक से प्रॉब्लम आई कि यहाँ पे ना अब धीरे धीरे जब उसे प्रॉफिट होने लगा राइस से तो उसने वीट को कम करना शुरू कर दिया। अब यहाँ पे बनेगा कर्व, ये है वीट का हिस्सा, ये है राइस वाला हिस्सा, ये पता ही है वाई एक्सिस एक्स एक्सिस होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब जो ये डब्ल्यू है, ये वीट है, ये था टोटल में 40 लाख टन था, ठीक है। यहाँ पे तब राइस एकदम जीरो था, नहीं था लैंड पे, पूरे लैंड पे पूरा रिसोर्स जो था वो वीट यूज कर रहा था, वीट प्रोड्यूस हो रहा था वहां पे। पर अब क्या हुआ कि जैसे ही राइस आया, राइस ने अपना 10 हिस्सा ले लिया और वीट को कर दिया कम, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, 10 लाख टन वीट का जो हिस्सा था वो सैक्रिफाइस हो गया राइस के लिए, ठीक है, कम होना शुरू हो जाएगा धीरे धीरे। अब देखिए यहाँ पे ये एकदम रह गया 20 और यहाँ पे ये 20। अब राइस बढ़ रहा है क्योंकि राइस से उसे प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, और कस्टमर भी सेटिस्फाई हो रहा है, तो राइस बढ़ रहा है, वीट हो रहा है कम, ठीक है, यहाँ पे वीट कम होता जा रहा है। तो अब इसको बना के क्या बन जाएगा, एक कर्व बन जाएगा, ठीक है, क्या बन जाएगा, एक कर्व बन जाएगा इस तरह का, जो सही नहीं बनाया अभी, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, आप देखोगे कि जो वीट है वो सेक्रीफाइस हो रहा है, डाउनफॉल आ रहा है, नीचे को जा रहा है, ठीक है, स्लॉप जो है वो एकदम गिर रहा है। तो इसे कहते हैं पीपीसी कर्व, ठीक है, जहां पे एक गुड के लिए दूसरा गुड अपना सेक्रीफाइस कर देता है, ठीक है, और उस सेक्रीफाइस को उसको कहते हैं एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकल के आती है, कॉस्ट एट विच जो वीट है वो अपना एडिशनल जो यूनिट है उसे सेक्रीफाइस कर रही है राइस की प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। तो ये है पीपीसी कर्व, इस तरह से बनता है ये, ठीक है। इस कर्व में अब क्या है कि कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि अंदर हैं इसके एकदम, जो क्या है, अटेनेबल पॉइंट्स हैं, ठीक है, ये जो है बाहर है एकदम, ये क्या है, ये अनअटेनेबल पॉइंट्स हैं, ठीक है। अब ये जो पॉइंट्स हैं यहां पे क्या है, प्रोडक्शन यहां तक नहीं जा सकती क्योंकि रिसोर्स इतना ही है हमारे पास, ठीक है। और ये जो पॉइंट है ये क्या है, यहाँ पे अगर प्रोड्यूस करेंगे तो कम रिसोर्सेस का कम यूज होगा, मतलब उतने फुली यूटिलाइज नहीं होंगे, मैनेज नहीं होंगे उतने अच्छे तरीके से। तो क्या है, ये पॉइंट ढूंढा कि यहाँ पे सही पॉइंट पे यहाँ पे जो है मतलब सही तरीके से यूज हो रहा है लैंड का, ठीक है, इस तरह से फुली यूटिलाइज होता है पीपीसी में रिसोर्स का, ठीक है, फुली यूटिलाइज होता है, उसे मैनेज करके चला जाता है। और दूसरी बात अजम्पशन है पीपीसी की कि फुली यूटिलाइज करना है रिसोर्सेज को अच्छे से, ठीक है, जितना है लैंड अगर दिया है तो उसे पूरा आप यूज कर रहे हो, मतलब ऐसा नहीं है कि अब लैंड टोटल 40 लाख टन अगर वीट यूज कर रहा था, ठीक है, तो आपने थोड़ा सा लैंड फिर भी छोड़ दिया वीट राइस के बाद, ये नहीं है, पूरा आपने उसे लैंड को यूज करना है, ठीक है, मतलब रिसोर्स फुली यूटिलाइज होगा। और दूसरी बात है कि टेक्नोलॉजी जो है वो चेंज नहीं होगी, ये अजम्पशन मानी गई है, ठीक है, अच्छा अजम्पशन, टेक्नोलॉजी में चेंज नहीं आ रहा, क्योंकि अगर टेक्नोलॉजी में चेंज आएगा तो फिर क्या होगा, हम सही से पता नहीं लगा पाएंगे, ठीक है, कितनी प्रोडक्शन की पॉसिबिलिटी है ये हमने जानना है, जिसके लिए हमें ये दोनों एजम्पशंस लेके चलनी पड़ती हैं। अब नेक्स्ट आ जाता है, देखिए जब हम बात करते हैं पीपीसी के में तो ये होता है कि ना अगर तो सर्कमस्टांसेस आए जिसमें कि क्या हो रहा है, शिफ्ट आ रहा है, किसमें, पीपीसी में। क्यों आ रहा है शिफ्ट, मैं बताती हूँ। चलिए आप बात करते हैं हम ऐसे उन सर्कमस्टांसेस की, उन चीजों की जहां पे पीपीसी को भी हिला दिया जाता है। पीपीसी का जो ये कर्व है ना, ये हिलता है, ये शिफ्ट आता है इसमें या रोटेट आता है। क्यों हो रहा है, पहले तो शिफ्ट क्यों हो रहा है, शिफ्ट का रीजन बनता है वो है मान लीजिए रिसोर्सेज में बढ़ावा हो रहा है, रिसोर्सेज क्या है, बढ़ रहे हैं। जब रिसोर्सेज बढ़ते हैं, रिसोर्स बढ़ा, क्या हुआ, लैंड का एरिया बढ़ गया, मान लो भगवान ने उसकी सुन ली और फार्मर को लैंड का एरिया वही और दे दिया, उसे कहीं प्रॉफिट हो गया, इतना हो गया कि लैंड का रिसोर्स बढ़ गया।
ठीक है, लैंड जो है रिसोर्स बढ़ गया, तो यहाँ पे जब प्रोडक्शन इतनी हो रही थी तो कितनी होगी, और ज्यादा होगी, और ज्यादा वीट उगेगा, और ज्यादा राइस उगेगा, तो यहाँ पे शिफ्ट आएगा। ठीक है, इधर को जा रहा है ये काम, आगे को जा रहा है पूरा का पूरा। ठीक है, यही जब रिसोर्स जो है वो कम हो रहा है, कोई प्रॉब्लम आ गई, फार्मर की पर्सनल कोई प्रॉब्लम आ गई जिसकी वजह से लैंड कम हो गया या कुछ भी हो गया, कोई ऐसा सर्कमस्टांस आया जहां पे रिसोर्स कम हो गया, नीचे को आ रहा है रिसोर्स। ठीक है, तो क्या होगा, जैसे कि ये पीपीसी यहां था, ये पीछे को आ जाएगा, इधर को आ जाएगा, यहां पे। ठीक है, यहां था, यहां आ गया, क्यों, क्योंकि रिसोर्सेज कम हो गया, मतलब लैंड का हिस्सा कम हो गया, तो क्या होगा कि ऑब्वियसली कम प्रोडक्शन हो पाएगी। लेकिन वहीं पर अगर हम बात करते हैं टेक्नोलॉजी की, टेक्नोलॉजी में चेंज आ रहा है। देखिए, मैंने बताया था कि अजम्पशन दी थी कि रिसोर्सेज फुल यूटिलाइज्ड हो रहे हैं और कुछ हो रहा है उनमें। ठीक है, और टेक्नोलॉजी में भी कोई चेंज नहीं आ रहा। लेकिन अभी क्या है ना कि मान लीजिए अगर रिसोर्सेज बढ़ जाते हैं या कम हो जाते हैं, कि एक सर्कमस्टांस आ जाता है। ठीक है, ये कुछ ऐसी पॉजिटिव चेंज भी आ जाता है या नेगेटिव चेंज भी आ सकता है। ठीक है, जैसे कि टेक्नोलॉजी में चेंज आया, अब बताइए इसमें क्या होगा, रोटेट होगा। जब टेक्नोलॉजी में चेंज आएगा ना तो रोटेशन होगी, तब शिफ्ट नहीं होगा। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे था वाई, यहाँ पे था एक्स, अब क्या हो रहा है, जो वाई है ना वो यहाँ थे दोनों, लेकिन अचानक एक्स की जो टेक्नोलॉजी है उसके लिए अच्छी हो गई है, फायदा हो रहा है, तो क्या होगा, यहाँ पे एक्स को फायदा हो जाएगा, रोटेट हो जाएगा यहां से यहाँ पे आप देखोगे कि ये वाई वहीं खड़ा है, वाई उतना ही है, लेकिन एक्स में बढ़ावा हो रहा है। वहीं पे अगर वाई में चेंज आ रहा है, मान लीजिए वाई की टेक्नोलॉजी में चेंज आता, तो क्या होगा, तो कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा यहाँ पे इस तरह से। ठीक है, मान लीजिए ये था पहले, अब यहां से यहां तक एक्स में कोई वो नहीं हो रहा है। ठीक है, एक्स का शिफ्ट नहीं हो रहा है, सिर्फ वाई में आके रोटेट कर रहा है, वो यहां से पीपीसी रोटेट करके यहां आ रही है। ठीक है, वाई तक आ रही है, यहां से पॉइंट सेम ही है। ठीक है, तो जब यहाँ पे वो आ रही है, क्यों आ रही है, क्योंकि वाई की टेक्नोलॉजी बढ़िया हो गई है, उसमें एफिशिएंटली जो है, मतलब उसे दिख रहा था कि इफेक्टिवली प्रोडक्शन हो सकती है, अच्छा है, तो वो वहां पे प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, वो फायदा लेगा उस चीज का। तो इससे क्या होता है कि रिसोर्स नहीं बढ़ रहा है, यहाँ पे रिसोर्स का नहीं, लैंड नहीं बढ़ा है मतलब। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ क्या हुआ, टेक्नोलॉजी में चेंज आया, तो उस हिसाब से ही ये रोटेट कर रहा है। ठीक है, अगर रिसोर्स में चेंज आता, लैंड बढ़ता, तो फिर दोनों में ही बढ़ावा होता है, तो फिर शिफ्ट ही हो जाता पीपीसी पूरा का पूरा। ठीक है, इसे हमने पढ़ते हुए आज हमने सीखा कि जो पीपीसी है, सबसे पहले तो स्लॉप कर्व फॉल्स डाउनवर्ड, नेक्स्ट आ जाता है कि कनकेव होता है ओरिजिन पे। क्यों कनकेव होता है, प्रॉब्लम क्या है, कि प्रॉब्लम क्या है, देखो सिंपल सी बात है। देखिए, एक गुड को दूसरी गुड के लिए जब सेग्रीफाइस किया जा रहा है तो ऑब्वियसली कनकेव में जाएगा वो। ठीक है, और दूसरी बात ये भी है कि देखिए, अगर हमें दूसरी से फायदा होता है तो ऑब्वियसली हम उसी को चुनते हैं जो हमें चुनना चाहिए। अगर आपको लगता है कि लग्जरी गुड्स आपको ज्यादा फायदा दे रही हैं, तो आप दूसरी गुड्स पे नहीं, आप लग्जरी गुड्स पे ही ज्यादा आप उसके लिए प्रोड्यूस करोगे। ठीक है, तो देखिए, फार्मर को हमेशा अपना फायदा देखना है, तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कब है, तो वो प्रोडक्शन जो है प्रोड्यूसर को लेके चला जा रहा है, प्रोड्यूसर अपना फायदा देखता है, तो यहाँ पे फायदा ही देखा जा रहा है। और इसी के साथ हम अगला पढ़ेंगे अपॉर्चुनिटी कोस्ट। तब तक के लिए थैंक यू, मुझे यहाँ तक सुनने के लिए। सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिएगा अगर आपको ये लेसन अच्छे लग रहे हैं। आगे हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में बात करेंगे अर्थशास्त्र में।